हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र मंडल, मोटिवेशनल स्पीकर, थिंकर, फिलोसफर, नेटवर्क मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, लर्न फॉर अर्न। पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है और अभी जिस वीडियो में आप मेरे से मिल रहे हैं ये उसी सीरीज का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में मैं आपको बताने वाला हूं हमारा स्मार्ट वैल्यू का, नरिश ब्रांड का जो हेल्थ प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में बात करता हूं। तो चलिए बिना समय को गंवाएं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और एक बात स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कर लेना चाहता हूं कि वीडियो जब भी आप हमारा देखें पूरा देखें, ये नहीं कि 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए जब भी आप स्टार्ट करें पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, सबसे पहला दिन जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि भारत की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। दूसरा बार आपको मैंने बताया था रिपोर्ट के बारे में। तीसरा मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूँ हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी तक हम लोग पूर्ण रूपेण मतलब मालूम चल गया कि हमारा हेल्थ सप्लीमेंट क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, देश की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। लेकिन ये सभी चीज़ें जानने के बावजूद आखिर हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए है हमारा हेल्थ सप्लीमेंट। और हेल्थ सप्लीमेंट को यूज करने से पहले उसका बेनिफिट जानना पड़ेगा और हमारी स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सप्लीमेंट तैयार करती है इसके बारे में जानना होगा। सबसे फर्स्ट, हेल्थ का जो प्रोडक्ट है हमारा 3 फॉर्म में है, जूस के रूप में है, पाउडर के रूप में है और कैप्सूल के रूप में है। तो जूस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला है हमारे पास नोनी जूस। नोनी जूस भी 3 भागों में है, नोनी प्रीमियम, नोनी कोकम और नोनी गोल्ड। इसके बाद है नरिश आंवला विथ हनी जूस, नरिश एलोवेरा जूस, नरिश व्हीट ग्रास जूस। तो ये सब हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद पाउडर की बात करें तो पाउडर में हमारे पास है प्रोटीन पाउडर। तो अब इन सभी प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट है मैं आगे चर्चा करूंगा। ये सब रहा प्रोडक्ट, ये सब रहा हमारा डिटेल। और इसके बाद है कैप्सूल। तो कैप्सूल में भी बहुत सारा है, 1 बाय 1 हम आपके साथ डिस्कस करते चले जाएंगे और हम सीखते चले जाएंगे इस वीडियो में किस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, कहाँ इसका इस्तेमाल है। हर बात किताबों के बरख में नहीं मिलते, कुछ बात बड़े उम्र वाले लोगों के पास बैठ के सीखना पड़ता है। यानी कि हर बात आपको किताबों के पन्नों में नहीं मिलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो उम्रदराज व्यक्ति के पास बैठ के सीखना पड़ता है। यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने का 2 तरीका है माय डियर फ्रेंड्स। एक तो है कि आप उस खास चीज़ का बुक खरीदिए और बुक को अच्छे से स्टडी करिए, समझिए और सीख लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि किसी अनुभवी आदमी के पास बैठिए और उनके अनुभव से शिक्षा लेना। तो किताबों से भी जो ज़्यादा कारगर नॉलेज होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज हो आपको मिल सकता है, तो वो किसी इंसान के अनुभव का नॉलेज। तो मैं जो कुछ भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ, ये कुछ बातें किताब की भी है, कुछ बातें मेरे जीवन की अनुभव की गई बातें हैं। जैसा कि यहाँ पर आप हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में सीख रहे हैं, जूस के बारे में मैंने आपको बताया कि नोनी जूस जो है वो नोनी प्रीमियम प्लस है, कोकम प्लस है, गोल्ड है। इसके बाद है आंवला विथ हनी है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा विथ हनी है, व्हीट ग्रास है। तो ये जूस 4 प्रकार के हैं। तो इस चारों जूस के जो डिफरेंट बेनिफिट मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया और कई सारे लोगों को करवाया, जो मैंने फ़ायदा देखा, वो फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ। किताबी बातें कम होगी और प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा होंगी। तो नोनी कोकम, पहले बात आप नोनी के बारे में जान जाइए। नोनी एक ऐसा फल है जिसका 2000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है। इस नोनी में 150 प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। नोनी का जो बेसिक काम है, जो मुख्य काम है, वो हमारे बॉडी के सेल्स को रिविटलाइज करना। हमारा शरीर हजारों करोड़ों कोशिका से मिल करके बनता है और उस कोशिका को एक्टिव करने का काम हमारा नोनी करता है। और उसके साथ और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे नोनी प्रीमियम है,
कोकम है, गोल्ड है। नोनी को ये 3 भाग में क्यों बांटा गया? क्योंकि नोनी प्रीमियम में अश्वगंधा है, नोनी कोकम एक सेब की तरह का आकार का एक फल होता है। कोकम हमारे आंत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद गोल्ड है, इसमें ब्राज़ील नट और तुलसी को मिलाया गया है, इसीलिए नोनी को 3 भाग में बांटा गया और अलग अलग नाम है, प्रीमियम प्लस, कोकम प्लस और गोल्ड। हमारा नोनी के रूप में 3 नोनी है। तो प्रीमियम प्लस की हम सबसे पहले अगर बात करते हैं, हमारे समाज में 35-40 के बाद बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको साइटिका की समस्या हो जाती है, तो उनको आप नोनी जूस दे सकते हैं, ज़बरदस्त फायदा करेगा। नस से रिलेटेड, किन्हीं का शरीर का नस सूख गया है, नस खिंचा रहा है बॉडी का, तो उनको नोनी प्रीमियम दे सकते हैं। शरीर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनका पूरा बदन दर्द करता है, शरीर का हर एक अंग दर्द करता है, वो व्यक्ति अगर पूरा बोतल नोनी का धीरे धीरे पी जाए, 1 महीना नोनी प्रीमियम अगर पिए तो उनका शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा। चीनी रोग, जिनको शुगर है, टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, अब ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये चीनी रोग के में भी आपका नोनी प्रीमियम बहुत ही फायदेमंद है। मेल का जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पर्म से रिलेटेड हो, सेक्सुअल स्टेमिना से रिलेटेड हो, अगर उनको आप देते हैं ये नोनी प्रीमियम तो उनको ज़बरदस्त फायदा करता है। आज हमारे समाज में आजकल का खान पान वातावरण की वजह से शादीशुदा जो मेल हैं उनका जो सेक्सुअल स्टेमिना है तो वह अपने फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर वो व्यक्ति जो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, जिनका ड्यूरेशन यानी सेक्स करने का समय कम है, तो वो व्यक्ति अगर नोनी प्रीमियम पिए तो उनका सेक्सुअल लाइफ को भी वो बेहतर बनाता है, अच्छा रखता है। चलिए नेक्स्ट नोनी का बात करते हैं, नोनी कोकम के बारे में। तो नोनी कोकम, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोकम एक फल है जो हमारे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पेट वाला हिस्सा, अगर ये चीज़ हमारा सही रहेगा, शरीर का हर अंग सही रहेगा, क्योंकि यही पेट, यही आंत है जहाँ से कि पूरा जगह पर सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटता है। अगर यही सड़ा हुआ रहेगा, हर जगह सड़ा हुआ चीज़ जाएगा। तो नोनी कोकम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को, आंत को एकदम मजबूत करता है, तंदुरुस्त करता है। गैस की समस्या खत्म कर देगा, पाचन की समस्या को खत्म करता है, आंत की समस्या, फीमेल का जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको सही करता है। फीमेल का सेक्सुअल प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे लिकोरिया हो गया, यानी गुप्त रोग के अंतर्गत जो भी बीमारियां हैं, खास करके लिकोरिया पर मेरा व्यक्तिगत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे महिलाओं को मैंने लिकोरिया में नोनी कोकम का इस्तेमाल कराया है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और आप भी अपने पड़ोसियों, मतलब जिनको भी है, उनको आप ये नोनी कोकम इस्तेमाल करा सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक नोनी कोई भी लीजिए, कोकम, गोल्ड और चाहे प्रीमियम, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत बढ़िया करता है। चलिए हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड, जैसे कैंसर है, तो कैंसर बहुत तरह का कैंसर होता है। जब भी आपको कैंसर पेशेंट मिले तो आप पहले उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। फर्स्ट स्टेज में है तब आप उनको ये कह के नोनी नहीं दीजिए कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप उनको ये कह सकते हैं कि आपका कैंसर का जहाँ दवाई चल रहा है आप उनको चलने दें। ये नोनी गोल्ड आपको किस रूप में मदद करता है कैंसर पेशेंट को, कि कोई व्यक्ति जब नोनी गोल्ड को, चाहे कोकम चाहे प्रीमियम को इस्तेमाल करता है नोनी को, तो उनका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। कैंसर क्यों होता है? कैंसर में क्या होता है कि इंसान का जो सेल है, कोशिका, वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो नोनी का काम ही है डेड सेल को रिएक्टिव करना, एक्टिव सेल को एक्टिव रखना, इनएक्टिव को और एक्टिव करना। तो ये नोनी कोकम या चाहे गोल्ड लेने से उनका सेलुलर लेवल जो है, कोशिका स्तर पर जो चीज़ें हैं उसको बढ़िया करता है, और बॉडी में जो इंसान दवाई खाता है उस दवाई के असर को कई गुना बढ़ा देता है। टीबी बीमारी में फ़ायदेमंद है, दमा में फ़ायदेमंद है, गठिया में फ़ायदेमंद है हमारा नोनी गोल्ड। तो ये है हमारा नोनी का बेनिफिट, और ये नोनी 3 प्रकार का है जो आपने सीखा। उसके बाद है नरिश आंवला विथ हनी। आंवला के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा। आंवला एक फल है
जिसको अमृत फल के नाम से आयुर्वेद में जाना जाता है और माँ फल भी कहा जाता है हमारा आंवला को। तो आंवला अगर आप यूज करते हैं तो गैस संबंधित जो बीमारी है, गैस की समस्या, वो आपका खत्म हो जाएगा। बाल झड़ने, टूटने, पकने की समस्या आपका ठीक हो सकता है। त्वचा की समस्या आपका ठीक हो जाएगा। और इस आंवला जूस का सबसे अच्छी खबर ये है आपके लिए, आपके लिए कि 150 प्रकार का आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो फ्री रेडिकल्स हैं, मेडिकल साइंस का ये एक शब्द है फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, विशेष मैं नहीं बता पाऊंगा आपको इस वीडियो में। फ्री रेडिकल्स यानी कि वातावरण के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के माध्यम से जो वातावरण जो दूषित हुआ है, जो हमारे शरीर के ऊपर असर करता है, जैसे इस तरह का वायरस वायुमंडल में घूमते रहता है, तो उससे लड़ने का क्षमता हमारा बॉडी को बढ़िया करता है। और साथ ही हमारे बॉडी के अंदर में जो विषैला चीज़ है, टॉक्सिन्स है, उसको ये बाहर निकालने में मदद करता है। एलोवेरा विथ हनी जूस। एलोवेरा आज के डेट में जितनी भी बहनें वीडियो देख रही हैं, गर्ल्स, तो हर लड़कियां आज खूबसूरत दिखना, आजकल तो लड़की से ज़्यादा लड़के खूबसूरत दिखना चाहते हैं। लड़का लड़की हर कोई, हर जेंडर के लोग खुद को सुंदर दिखाने में अच्छा महसूस करते हैं और दिखना भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो एलोवेरा जूस हम लोग क्रीम तरह तरह का यूट्यूब पे सर्च मार के क्रीम देखते हैं गूगल पे, उसको मंगा के यूज करते हैं, बट वो क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी तरीके से आप सुंदर बनने का तरीका। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आंतरिक तरीके से हम कैसे सुंदर बनेंगे और सब दिन हमारा त्वचा जवान रहेगा, उसके लिए है नरिश एलोवेरा विथ हनी जूस। हनी इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि हनी का सैकड़ों बेनिफिट है हमारे सेहत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एलोवेरा में जब हनी मिलता है, इजीली कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको यूज कर सकता है। कई बार क्या होता है, आप कई सारा कंपनी का एलोवेरा जूस यूज किए होंगे, जुबान में, मुंह में जाते ही आपको वो ऐसा लगता है जैसे लगता है वोमिटिंग हो जाएगी। तो आप एलोवेरा के साथ हनी मिला हुआ है, इसलिए आसानी से इसको पी सकते हैं। साथ ही है व्हीट ग्रास। गेहूं का जो घास होता है, जड़ में बहुत प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जबरदस्त बेनिफिट करता है, लाभ देता है। और पाचन प्रक्रिया को अगर सबसे कम समय में अगर आपको अपना पाचन को बढ़िया करना है तो आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं। ये था हमारा जूस जो डिफरेंट वेरिएशंस में है, जिसके बारे में आपने सीखा। और भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप बुक्स ले लीजिए, हेल्थ गाइड ले लीजिए, वहाँ पर आके आप और भी सीख सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में। तो हम बात कर रहे थे प्रोटीन के विषय में। तो प्रोटीन जो है हम लोगों का, ये 2 प्रकार का प्रोटीन होता है। पहला नंबर चीज़ ये जान लीजिए, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, टोटल प्रोटीन 21 तरह का प्रोटीन होता है। जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है वो होता है कुल 12, और जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है वो होता है 9। तो ये 12 और 9 का जो हिसाब है, तो 12 नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक प्रोटीन हमारे साधारण खान पान से हमको और आपको मिल जाता है। लेकिन जो रेस्ट 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, यह हमारे खान पान से नहीं मिलता। और ऐसा बताया जाता है कि मुख्यतः 2 ही स्रोत है प्रोटीन का। एक तो है माँ का दूध में, वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलता है। दूसरा समुद्री मछली के आँख में वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड पाई जाती है। तो माँ का दूध बच्चे को एक लिमिट टाइम तक ही मिल पाता है। और जो दूसरा है समुद्री मछली, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा पूरा करने के लिए हम समुद्री मछली खाएं। तो हमारा जो संस्था प्रोटीन लेके आई है, हमारी संस्था, इसका नाम है नरिश सोया प्रोटीन, प्योर आइसोलेटेड प्रोटीन। तो अब है, ये तो रही प्रोटीन की बातें। प्रोटीन के बारे में और भी 1-2 पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट है कि WHO से रिकमेंडेड हमारा प्रोटीन पाउडर है। और उसके बाद है PD कैश प्रोटीन
डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर में स्टार 1 का रैंक मिला हुआ है हमारे प्रोटीन को। तो ये थी प्रोटीन की खासियत। अब है कि प्रोटीन हम किन को देंगे, कौन यूज कर सकता है। और अगर हम एकदम साधारण टूटी फूटी शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोटीन का क्या यूज है शरीर में, जैसे किसी भी भवन को बनने के लिए, मकान को बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ईंट, गिट्टी, बालू, सरिया। तो ये 4-5 चीज़ें तब आपका खड़ा होता है जब उसमें सीमेंट मिलता है। सीमेंट के बगैर गिट्टी हो गया, ईंट हो गया, चाहे सरिया हो गया, ये सब आपका किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी तरह बॉडी के हर एक पार्ट्स को जो कनेक्शन बना के रखता है, जोड़ के पकड़ के जो रखता है, वो है प्रोटीन। बढ़ते बच्चों को आप दीजिए, क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहे होते हैं तो उस समय उसकी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलने से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो प्रोटीन उनको दे सकते हैं, युवाओं को दे सकते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वैसे लोग को आप प्रोटीन दीजिए। प्रोटीन युक्त लोग देखते होंगे बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मांसाहारी भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। आप शाकाहारी हैं, आप उतना मांस नहीं एफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हमारा नरिश प्रोटीन यूज कर सकते हैं, लोगों को यूज करा सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति को, जैसे हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम होता है तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है और प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हमारा बॉडी हम बूढ़े हो जाते हैं, शरीर का हर एक पार्ट्स हमारा पुराना हो जाता है, उसको ठीक रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। साथ ही है चीनी यानी शुगर बीमारी जिनको है उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप ये नरिश प्रोटीन दे सकते हैं। गर्भवती महिला को दे सकते हैं, जो गर्भवती है उनको इसलिए प्रोटीन देना चाहिए क्योंकि उनके पेट में पल रहे बच्चे का अच्छे से विकास हो। माँ को भरपूर मात्रा में जब प्रोटीन मिलेगा ताकि वो बच्चे को स्वस्थ तरीके से जन्म दे पाएंगी, माँ भी स्वस्थ रहेगी। दूध पिलाने वाली माँ, आप देखते होंगे डॉक्टर जिनको दूध नहीं होता है उनको बताया जाता है मसूर का या मूंग का दाल खाने के लिए। तो हमारा प्रोटीन जो है ये 1 नंबर का प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन आप यहाँ से उनको यूज करा सकते हैं। ये तो रही हमारी प्रोटीन की बातें। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ, अभी आपके बीच किन किन चीज़ों की चर्चा हुई, तो जूस की चर्चा हुई और पाउडर की। इसके आगे का जो चीज़ है वो है कैप्सूल। बात कर रहे थे हम लोग कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल में जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंट तरह के कैप्सूल हैं। मल्टीविटामिन है, जॉइंट केयर है, कैल्शियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ग्रीन कॉफ़ी है, स्पारुलिना है, मोरिंगा है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे नरिश ब्रांड के हैं। अब हम जानते हैं कि कहाँ किसका कैसे कैसे प्रयोग किया जाए। तो मल्टीविटामिन की अगर बात करें, आप देखते होंगे जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर उन्हें तुरंत से टॉनिक देते हैं, मल्टीविटामिन का कैप्सूल देते हैं, या मान लो लिक्विड फॉर्म में जूस के रूप में देते हैं। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति को बीमारी है, किसी प्रकार की बीमारी है जो बराबर उनको होती रहती है, तो आप उन्हें ये मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन हमारे शरीर के आंतरिक हिस्से को काम करने में मदद करता है। आप 5वीं-6ठी क्लास में पढ़े होंगे विटामिन ए का क्या फ़ायदा है, बी का क्या है, सी का क्या है। अलग अलग विटामिन है और अलग अलग विटामिन का अलग अलग काम है। तो ये है मल्टीविटामिन जो आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। हर आदमी को 3 महीने में 1 डब्बा लेकर के इस मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम लोग खान पान यूज कर रहे हैं उसमें विटामिन्स की जितनी मात्रा बॉडी में ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस मल्टीविटामिन कैप्सूल के माध्यम से आप उन कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है जॉइंट केयर। आज के डेट में हर घर में बुजुर्ग हैं और हर बुजुर्ग में से हर 100 बुजुर्ग में से लगभग 90 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, जोड़ों की दर्द है। चाहे वो हाथ का जोड़ हो, कमर का जोड़ हो, चाहे घुटने का जोड़ हो, तो आप जोड़ों का जो दर्द है आप उसमें जॉइंट केयर, जोड़ों का दर्द में जॉइंट केयर आप दे सकते हैं। उसके जॉइंट केयर जब भी दिया जाएगा उसके साथ साथ कैल्शियम भी दिया जाएगा। कैल्शियम क्या करता है, हमारे हड्डी को ताकत प्रदान करता है। कैल्शियम के मदद से ही हमारा हड्डी बनता है। हड्डी की मजबूती कैल्शियम से होती है।
35 साल के बाद बायोमेडिकल साइंस ये बताती है कि शरीर हमारा कैल्शियम नहीं बनाता है, और शरीर के अंदर में जितना भी ब्लड चलता है वो जो आने जाने का काम करता है वो कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम के वजह से। तो अगर आपका शरीर कैल्शियम बनाना बंद कर दिया तब उस स्थिति में ब्लड कैल्शियम कहाँ से लेता है? हड्डी से लेता है। तो अगर आपका 35 प्लस उम्र हो गया है तो आप कैल्शियम यहाँ से ले सकते हैं, मार्केट से बहुत ही सस्ता है। इसके बाद मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा, औरत पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक बीमारी होता है औरतों में, वो बीमारी अपने देश में पाया जाता है, वो हड्डी की बीमारी है। अगर औरतें ये कैल्शियम का इस्तेमाल करें तो वो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बच सकती हैं। और साथ ही साथ ये बूढ़ों को दिया जाना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति को देना चाहिए। और ये किनको देना चाहिए? जो गर्भवती महिला हैं उनको देना चाहिए ये। और जिनका जो है हाइट नहीं बढ़ता है तो उनको लंबाई बढ़ाने के लिए कैल्शियम देना चाहिए। साथ ही है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर किन्हीं को बीपी की समस्या है उनमें ओमेगा फ़ायदेमंद है। अगर किन्हीं को शुगर की समस्या है ओमेगा बहुत ही फ़ायदेमंद है शुगर में। उसके साथ साथ हमारा जो ओमेगा सबसे बढ़िया काम करता है आपका बीपी में, शुगर में। इसके साथ है हमारा ग्रीन कॉफ़ी। ये ग्रीन कॉफ़ी जो है वजन को कम करने में मदद करता है। स्पारुलिना आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आँखों की से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें दे सकते हैं। शुगर की समस्या है यानी चीनी रोग है तो उसमें आप स्पारुलिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा जो है, मोरिंगा सबसे कम समय में बीपी को कंट्रोल में लाता है, पाचन को कंट्रोल करता है, शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को तंदुरुस्त करता है ये हमारा इस मोरिंगा। तो ये जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट हैं इसका अगर हम रोजाना सेवन करें तो हम आने वाले बीमारी से बच सकते हैं, अपने समाज को बचा सकते हैं। एक चीज़ दिमाग में ये रहता है, एक नए एसोसिएट्स को, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये प्रिवेंशन के लिए है, बीमारी हमारे शरीर में नहीं हो उसके लिए ये प्रोडक्ट है। याद रहे, आप लोगों के साथ मिस कमिटमेंट नहीं करें, गलत जानकारी लोगों को नहीं दें कि आपका ये बीमारी हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। उन्हें आप भरोसा दे सकते हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि आपके इस बीमारी में ये फ़ायदेमंद है, इसको इस्तेमाल करने से आपका बीमारी ठीक हो सकता है ना। ये सब सप्लीमेंट का इस्तेमाल उनको कराना चाहिए। ओमेगा के बारे में एक और बात मुझे याद आ रही है, मैं आपको सोचता हूँ बता दूँ, वो ये कि शरीर के अंदर में 3 तरह का सिस्टम है, स्टमक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा है वो है नर्व सिस्टम। तो शरीर का जो नर्व यानी नस का जो पूरा हमारे शरीर का जो नर्व सिस्टम है, नस का सिस्टम, उस सिस्टम में हम लोग जो आज के डेट में खाना पीना खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, यानी वसायुक्त खाना जो शरीर में खराब वसा जाके जमा हो जाता है, नस की पतली नली के अंदर काई तरह जम जाता है जिससे बीपी हाई हो जाता है। जिसे हार्ट का प्रॉब्लम किन्हीं को है तो उन्हें आप ये जो है दे सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो हार्ट और बीपी में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा करता है हमारा ये प्रोडक्ट। तो आज का जो ये लर्न फॉर अर्न पार्ट 3 का जो ये वीडियो है, ये वीडियो यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोग इस पूरा वीडियो को देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और अगला वीडियो आप लोग किस तरह का चाहते हैं। आपके मन में कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो आपके पूछे गए सवाल पर मैं बनाऊं। आप पूछोगे तब मैं आपको सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊंगा। और हमारा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लिंक में रहेगा, मैं वो सारा कुछ आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पार्ट 2 और पार्ट 1 जो इसका है लर्न फॉर अर्न का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। उसको भी आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ पाए।
तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इसके लिए हाथ जोड़ के आप सबका कोटि कोटि नमन कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, इतना प्यार बांटते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।